बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कामदा एकादशी व्रत कथा। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी बोले, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मुझसे कहिए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में एकादशी का क्या नाम है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस प्राचीन कथा को एक ग्रह मन से सुनो, जिसको महाराज दिलीप के प्रसन्न करने पर वशिष्ठ जी ने कहा। दिलीप बोले, हे भगवान, चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे नुपुर श्रेष्ठ, आपने उत्तम प्रश्न किया है। चैत्र के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह पवित्र एकादशी पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए दानव नल की तरह है। हे राजन, पापों को नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली इस कथा को सुनो। प्राचीन समय में स्वर्ण और रत्नों से सुशोभित रतनपुर नाम के नगर में मदो मंत पुंडरीक आदि नामक नाग निवास करते थे। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा राजा पुंडरीक का सेवन करते थे। वह ललिता नाम की सुंदर अप्सरा और ललित नाम का गंधर्व रहता था। वह दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से युक्त क्रीड़ा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति बसता था। पति के हृदय में सदा ललिता स्त्री निवास करती थी। एक समय सभा में पुंडरीक आदि गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे और स्त्री रहित ललित गंधर्व गान कर रहा था। वह ललिता की याद करता हुआ बेसुरा गाने लगा। उसके याद करता हुआ बेसुरा गाने लगा। उसके पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं लेते थे। हृदय में सदा ललित स्त्री निवास करती थी। एक समय सभा में पुंडरीक आदि गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे और स्त्री रहित ललित गंधर्व गान कर रहा था। वह ललिता की याद करता हुआ बेसुरा गाने लगा। उसके पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं लेते थे। करकोट नाग इस भेद को जान गया। उसने पुंडरीक नाग से जाकर सब वृत्तांत कह दिया। क्रोध से पुंडरीक की आंखें लाल हो गई। उसने कामतुर हुए ललित को श्राप दे दिया। हे दुर्बुद्धि, तू मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तू मेरे सामने गान गाता हुआ स्त्री के वश में हो गया है। राजेंद्र, इसके वचनों से वह राक्षस रूप हो गया। उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्र के देखने से डर लगता था। भुजा 4 कोस लंबी और मुख गंधरा के समान था। सूर्य चंद्र के समान नेत्र, पर्वत के समान गला, गुफा के समान नासिका, भेद और 2 कोस लंबे होठ थे। उसका शरीर 8 योजन ऊंचा था। इस प्रकार वह राक्षस हो गया। ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर दुखी होकर चिंता करने लगी कि मेरा पति श्राप से पीड़ित है। मैं क्या
करूं, कहाँ जाऊं, इस चिंता से उसको शांति नहीं मिलती थी। वह दोनों कठिन वन में घूमने लगे। वह राक्षस निर्दयी, पापी, कुरूप और मनुष्यों को खाने वाला हो गया। श्राप से पीड़ित होकर उसे रात दिन सुख नहीं मिलता था। ललिता उसे की यह दशा देख कर बहुत दुखी हुई और रोती हुई उसके साथ गंभीर वन में घूमने लगी। एक समय ललिता ने विंध्याचल के शिखर पर सिंह ऋषि का परम पवित्र आश्रम देखा। ललिता शीघ्र ही वहां गई और नम्रता पूर्वक बैठ गई। उसको देख कर मुनिवर बोले, हे सुभे, तू कौन है और कैसे की बेटी है, कैसे लिए यहाँ आई है, यह मेरे सामने सत्य कह। ललिता बोली, वीर धवा नाम का महात्मा गंधर्व है, उनकी मैं बेटी हूँ। ललिता मेरा नाम है। हे महामुनि, पति श्राप के दोष से राक्षस हो गया है। हे ब्राह्मण, उसको भयंकर रूप और बुरा आचरण देखकर मुझको दुख हो रहा है, मुझको सुख नहीं है। हे प्रभु, अब मुझे उनका प्रायश्चित बतलाइए, जिससे वह राक्षस योनि से छूट जाए। ऋषि बोले, हे भीरु, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य की इच्छा पूरी होती है। मेरे कहने से विधि पूर्वक उनका व्रत करो। इस व्रत का पुण्य अपने पति के लिए दे दो, उससे उसका श्राप क्षण भर में दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता प्रसन्न हुई। एकादशी का व्रत करे। द्वादशी के दिन ब्राह्मण के समीप वासुदेव भगवान के सम्मुख बैठकर ललिता अपने पति के उद्धार के लिए बोली, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से इसकी पिचास योनि दूर हो जाए। उस समय ललिता राक्षस योनि में वही बैठा था। ललिता के इस वाक्य से उसी समय उसके पाप दूर हो गए। वह देहधारी गंधर्व हो गया और उसकी राक्षस योनि दूर हो गई। हे नृप श्रेष्ठ, यह जानकर इसका व्रत अच्छी तरह से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे कहा है। ब्रह्म हत्या आदि पाप और पिशाच योनि को नष्ट करने वाली इससे बढ़कर और कोई तिथि नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय। फलहार इस लंक को सागर लेकर लेना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो।